दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त केस स्टडी की जो ह्यूमन बिहेवियर, लालच और हमारे डिसीजंस के परिणामों को बिल्कुल खोल कर रख देती है। ये कोई आम कहानी नहीं है। यहाँ सच्ची ईमानदारी और लगन का सीधा टकराव होता है खतरनाक लालच और धोखे से। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्वार्थ और लालच से भरी दुनिया में ईमानदारी सच में टिक सकती है? आज हम धोखे की असली कीमत को समझेंगे और इसके अंत में एक ऐसा चतुर और हैरान कर देने वाला मोड़ है जिसका शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो चर्चा का पहला हिस्सा है महासूखे से पलायन। हमारे मुख्य पात्र भूषण को मजबूरी में अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, क्योंकि गांव के हालात अब आम इंसान के बस के बिल्कुल बाहर हो चुके थे। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ भूषण का अपना गांव है जो पूरी तरह से बंजर और सूखा पड़ चुका है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और वहां जिंदा रहना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और दूसरी तरफ है विजयपुर गांव, एक अनजान जगह, लेकिन ये भूषण के लिए अवसर और उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर आता है। खास तौर पर तब जब भूषण वहां के एक अमीर किसान जगत सेठ के दरवाजे पर पहुंचता है। अब यहाँ से शुरू होता है भूषण की कड़ी मेहनत का दौर। सोचकर देखिए, उसे पूरी 50 गाय और 50 भैंसों की देखभाल का विशाल काम सौंपा गया था। रोज सुबह उनका गोबर साफ करना और दिन में 2 बार उन्हें चारा पानी देना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। लेकिन भूषण ने पूरी ईमानदारी से इस भारी काम को मंजूर कर लिया। लेकिन इस बेहद थका देने वाले काम के बदले में उसे मिलता क्या था? महीने के सिर्फ 200 रुपए। इसके अलावा 2 वक्त का मुफ्त खाना और रात में सोने के लिए उसी बदबूदार गौशाला में बस एक छोटी सी जगह। हालांकि शुरुआत काफी मामूली थी, पर एक बेघर इंसान के लिए ये छत सच में किसी बड़ी राहत से कम नहीं थी। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, ईमानदार काम का इनाम। ऐसा कहते हैं ना कि सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती। भूषण की अटूट निष्ठा ने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1, 2, 3 और फिर कई साल निकल गए। भूषण रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, उस विशाल गौशाला की चमकाकर सफाई करता और जानवरों को बिल्कुल टाइम पर चारा पानी देता। इस स्ट्रिक्ट नियम का सीधा असर ये निकला कि जानवरों की सेहत लाजवाब हो गई, दूध की क्वालिटी बेहतर हुई और प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि जगत सेठ को भारी मुनाफा होने लगा। और इस ईमानदारी का इनाम भूषण को तुरंत मिला। जगत सेठ उसके सफाई से किए गए काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भूषण की तनख्वाह सीधे दोगुनी कर दी। यानी अब उसे पूरे 400 रुपए महीना मिलने लगे। ये उसकी निष्कपट मेहनत का एक डायरेक्ट रिवॉर्ड था। इस कठोर डिसिप्लिन और लगातार मेहनत से भूषण ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। उसने 5,800 रुपए की कुल बचत कर ली थी। इस बचत ने उसे आज़ादी दी। अब वो उस गोबर की बदबू वाली गौशाला से निकलकर अपने लिए बनाई गई एक साफ सुथरी छोटी सी कुटिया में चैन से सो सकता था। एक गरीब किसान के लिए ये सच में एक बड़ी जीत थी। पर अब कहानी में आता है कड़वा मोड़, लालची जमींदार का धोखा। गांव में अचानक चोरियां बढ़ने लगी थी और भूषण बुरी तरह डर गया। वो अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए इन पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगा। यहाँ इन तीनों किरदारों के मूल स्वभाव को समझना काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ भूषण है, बिल्कुल ईमानदार पर थोड़ा भोला भाला, जिसे बस मेहनत और सुरक्षा चाहिए। दूसरी तरफ है जगत सेठ, ईमानदार लेकिन एक समझदार व्यापारी। और तीसरा है गांव का जमींदार, जो बेहद बेईमान, लालच से भरा और लोगों का शोषण करने वाला इंसान है। भूषण अपने भोलेपन में जगत सेठ की सलाह तो लेता है, पर जमींदार की असलियत नहीं समझ पाता। और यही वो गलती कर बैठता है, अपनी सारी उम्र भर की कमाई इस करप्ट जमींदार के पास रखवा देता है। ठीक 2 साल बाद वही भयानक घटना घटी जिसका डर था। जब भूषण एक छोटी सी जमीन खरीदने का सपना लेकर जमींदार के पास अपने पैसे वापस मांगने गया, तो जमींदार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उल्टा पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई कागजात है? जब भूषण गिड़गिड़ाने लगा, तो जमींदार ने नियम और कागजात का बहाना बनाकर अपने आदमियों से उसे पीटो पीट कर वहां से धक्के मारकर निकलवा दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक चातुर मास्टर प्लान।
बुरी तरह घायल और दर्द से तड़पता भूषण जब जगत सेठ के पास पहुंचता है और अपने शोषण की कहानी सुनाता है, तो सेठ तुरंत समझ जाते हैं कि इस लालच का इलाज कैसे करना है। जगत सेठ की योजना सच में किसी मास्टर हाइस से कम नहीं थी। पहला कदम, एक सूटकेस को नोट से खचाखच भरना, इतनी बड़ी रकम जिसे देखकर कोई भी पक्का लालची इंसान तुरंत पिघल जाए। दूसरा कदम, जमींदार के घर जाना, उसे खूब इज्जत देना और ये नाटक करना कि सेठ एक लंबे बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और उन्हें अपना ढेर सारा पैसा सेफ रखवाना है। और तीसरा, सबसे अहम कदम, ठीक उसी वक्त भूषण को वहां बुलाना ताकि इस नई विशाल रकम के लालच में जमींदार को उसके चुराए हुए 5,800 रुपए लौटाने पर मजबूर किया जा सके। ये बिल्कुल एक सटीक चाल था। और अब इसका आखिरी हिस्सा, लालच की अंतिम कीमत। ये जाल धरती पर उतरता कैसे है और लालच किसी इंसान की अकल को कितना अंधा कर देता है, ये देखना काफी हैरानकुन है। पूरे 5 लाख रुपए, यही वो विशाल चारा था जो जगत सेठ ने जमींदार के सामने फेंका था। जरा सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी थी कि जमींदार ने मन ही मन सोचा होगा, आज तो एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। इस आने वाली भारी दौलत ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया और वो जगत सेठ के बुने हुए इस ब्रिलियंट जाल को बिल्कुल भी भांप नहीं पाया। इसी अंधे लालच का नतीजा था वो सडन अपॉलॉजी। जगत सेठ के सामने खुद को एकदम ईमानदार और भरोसेमंद साबित करने की होड़ में जैसे ही भूषण वहां पहुंचा, जमींदार ने तुरंत नाटक करना शुरू कर दिया। उसने ना सिर्फ भूषण को उसके पूरे पैसे वापस किए, बल्कि अपने गार्ड्स को भी काम से निकालने का झूठा दिखावा किया। ये क्लियरली दिखाता है कि लालच में इंसान किस हद तक जल्दबाजी करता है। जैसे ही भूषण अपना पैसा लेकर खामोशी से वहां से निकलता है, इस बेहतरीन प्लान का आखिरी दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक जगत सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है और एक अर्जेंट न्यूज देता है। बाहर के व्यापारी अब खुद इस गांव में आ रहे हैं, इसीलिए लंबा बिजनेस ट्रिप फॉर्मली कैंसिल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या था कि अब 5 लाख रुपए जमींदार के पास रखने की कोई जरूरत ही नहीं बची। वो पैसे उसी वक्त सूटकेस के साथ वापस ले लिए गए। जाल पूरी तरह से बंद हो चुका था और लालची जमींदार वहां खड़ा सब कुछ लुटता हुआ देखता रह गया। जमींदार की तबाही और उसकी पूरी हार बस इस एक लाइन में सिमट कर रह गई। धत तेरी की, 5 लाख भी हाथ से निकल गए और भूषण से जो 5,800 रुपए ऐंठे थे वो भी गए। खैर, एक लालची दिमाग जब अपनी हद से आगे बढ़ता है तो उसकी बर्बादी बिल्कुल ऐसे ही होती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा निष्कर्ष जगत सेठ के इस एक कोट में छिपा है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो चोरी या हराम का खाता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। भूषण की लगातार निष्ठा और जमींदार के इस बुरे अंजाम ने कर्मा के इस नियम को पूरी तरह से सच साबित कर दिया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सबसे जरूरी सवाल उठता है, थोड़े से तुरंत मुनाफे या लालच के लिए अपनी ईमानदारी और इंटेग्रिटी का सौदा करने की आखिर असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसी सीख है दोस्तों, जो जिंदगी के हर मोड़ पर ह्यूमन बिहेवियर और कर्मा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया देती है।